13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पहले दिन यानी पौष पूर्णिमा पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दूसरे दिन की बात करें तो अमृत शाही स्नान करने भी 13 अखाड़ों के साधु संत हों, फिर चाहे वो देश विदेश से आए श्रद्धालु हो, लाखों की संख्या में। और ये आंकड़ा भी और भी बढ़ेगा जो गंगा स्नान करेंगे। कहा जाता है कि महाकुंभ में जाएं तो अक्षय वट के दर्शन जरूर करें। अभी हाल ही में पीएम मोदी भी जब प्रयागराज गए तो उन्होंने भी ये बोला कि अक्षय वट के दर्शन करें, वहां पूजा अर्चना जरूर करें। ऐसे में अक्षय वट की क्या कहानी है, अक्षय वट का इतिहास क्या है, ये जानने के लिए आज हम न्यूज रूम में हमारे सर बलबीर सर हमारे साथ हैं। सर, अक्षय वट की क्या कहानी है, उसका इतिहास क्या है, हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं। देखिए तन्वी जी, अक्षय वट पौराणिक मान्यताओं का एक ऐसा वृक्ष है जो अति प्राचीन है, जिसकी सृष्टि काल से ही इसकी धारणा भाव और इसके प्रति एक प्रतीकात्मक जो भाव रहा है, वो अक्षय वट के प्रति है कि जो कभी नष्ट ना हो, मतलब जिसका कभी कोई क्षय ना हो। अक्षय का संत विकसित करे, बिल्कुल, अक्षय का मतलब ही यही है कि क्षय ना हो, है ना। तो कहते हैं कि ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि के समय सृष्टि के शुभारंभ के समय महाप्रलय हुआ, तो उस महाप्रलय में क्या हुआ कि पूरा वातावरण जलमग्न हो गया। जलमग्न में एक यही वृक्ष बचा था। ऐसा कहते हैं कि उस वृक्ष को के एक पत्ते पर ईश्वर ने बाल रूप में आकर के इस सृष्टि के रहस्यों का अवलोकन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे वृक्ष की के प्रति आस्था और भक्ति निश्चित रूप से धर्मावलंबी में होना स्वाभाविक है। हिंदू धर्मावलंबी कहते हैं कि जब भी प्रयागराज की यात्रा पर जाते हैं, निश्चित रूप से इसके दर्शन करते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि यहाँ सैकड़ों ऋषियों ने इसके वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की, और तपस्या के बाद में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। एक ऐसे ऋषि मार्कंडेय ऋषि हुए जिन्होंने भी इस वृक्ष के नीचे बैठ करके परम ज्ञान की प्राप्ति की। और मान्यता ये भी कही गई है कि भगवान राम जब वनवास काल में यहाँ से गुजरे, तो वो हाँ, माता सीता और लक्ष्मण के साथ में उन्होंने इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया। तो और भगवान राम को ब्रह्म अवतार माना गया है ना, ईश्वर के विष्णु अवतार हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने इस वृक्ष की महिमा और इस वृक्ष की जो तपोस्थली का प्रभाव है, उसका कहीं न कहीं अपने वनवास काल में उसकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इसके नीचे विश्राम किया। और सिर्फ यही नहीं, ये सनातन धर्म की बातें हुई। और एक खास बात ये भी है कि जैन धर्म के अवलंबी भी ऐसा मानते हैं कि तीर्थंकर ऋषभ देव ने इस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। बिल्कुल, है ना। और जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, अगर इसके दर्शन करेंगे तो पापों का नाश हो जाता है। हाँ, यही सारी चीजें हैं जिससे ये बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जाएं तो इसके दर्शन करें, यहाँ पर पूजा अर्चना करें। कहते हैं कि इसके वृक्ष के सामीप्य में आकर के आपके अंदर जो मोह है, सांसारिक मोह है, वो उसका क्षय होता है, उसका वो विनष्ट होता है। और व्यक्ति की सबसे बड़ी मूल लक्ष्य है, ऐसा कहते हैं अपने हिंदू धर्म में, कि मूल लक्ष्य ये है कि आदमी मोह से विरक्त हो जाए, है ना। मतलब इस जो बार बार जन्मों के चक्र से उसकी मुक्ति हो, तो इसीलिए तपस्या, योग, साधना, ध्यान, धारणा, इन सारी चीजों का अवलंबन करता है, इन सारी चीजों का सहारा लेता है। तो ऐसा कहते हैं कि अक्षय वट के दर्शन करने से मोह का नष्ट होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, और तमाम सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, सारी सिर्फ दर्शन मात्र से। तो निश्चित रूप से ये वृक्ष दुर्लभ वृक्ष है, और इस वृक्ष के नीचे ऐसी आबो हवा कह सकते हैं, ऐसी धारणा भाव की शक्ति है
कि हमारे तमाम सारे मन के विकार भी नष्ट होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अक्षय वट की महिमा, यही अक्षय बहुत ज्यादा वट का, खासियत है, यही हाँ कहानी है उसके पीछे की, हाँ जिसके जरिए ये कहा जाता है कि आप जब भी प्रयागराज जाएं तो अक्षय वट के दर्शन जरूर करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।